सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने हैं। 12 फरवरी को ये तारीख तय की गई है चुनाव के लिए, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। बता दें कि शेख हसीना की जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें भगदड़ मच चुकी है। हलचल मची है, क्यों हलचल ये मची है, ये जानने के लिए हमारे साथ में न्यूज रूम में रजत मौजूद है। रजत, जिस तरीके से अस्थिरता बांग्लादेश में फैली हुई है धार्मिक चीजों को लेकर, अब उसके बाद से राजनीतिक हलचल भी तेज देखने को मिल रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब शेख हसीना की विरोधी पार्टियों में यह हलचल क्यों है? देखिए, जिस तरीके से शेख हसीना की पार्टी को चुनाव से दूर रखा गया है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव से दूर रखा है और तारिक रहमान की वापसी हुई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि शेख हसीना के विरोध में बनी एनसीपी यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। इसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी के साथ सीट समझौते को लेकर एनसीपी की बात चल रही है, नेशनल सिटीजन पार्टी की बातचीत चल रही है और इसी वजह से इस गठबंधन को लेकर के शेख हसीना की विरोधी पार्टियों में नाराजगी है। उसके तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी अब गलत राह पर जा रही है। जमात इस्लामी के साथ अगर वो टाइजअप करती है, उसके साथ गठबंधन में जाती है, तो पार्टी की नीतियों की ये खिलाफ है। इसीलिए कई नेताओं ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि शेख हसीना की ये विरोधी पार्टी है और उसमें ये भगदड़ मचा है। लगातार आपको बता दें कि एनसीपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पंडितों का कहना है कि एनसीपी ने पहले ही राजनीति में नई व्यवस्था शुरू करने, 300 सीटों पर उम्मीदवार उतारने और चुनाव जीतकर सरकार के गठन जैसे दावों को लगातार ये दोहराया है, अपने वजूद की बात कही है और एनसीपी ने ये कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, 300 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब जमात इस्लामी के साथ गठबंधन को लेकर के पार्टी में अंतर्कलह की शुरुआत हो चुकी है, आपको बता दें इसीलिए लगातार अब ये भगदड़ मची है। सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों का ये मानना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के साथ सीटों समझौते पर नहीं हो पाना भी एनसीपी के जमात की ओर झुकाव की एक बड़ी वजह है। लेकिन जिस तरीके से जमात इस्लामी के साथ इनका ये गठबंधन है, उस गठबंधन को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। इसी के बाद ये पूरी भगदड़ मची है। अब बड़ा बयान भी सामने आया है जमात के साथ समझौते पर, एनसीपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2024 में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है तो उसके बाद से शेख हसीना भारत चली आती हैं और अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव की घोषणा की जाती है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से शेख हसीना की पार्टी को चुनाव से दूर रखने की पूरी कोशिश कर ली गई है और लगभग उनकी पार्टी वहाँ पर शामिल नहीं हो रही है। और शेख हसीना का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये तो राष्ट्र तिलक की तैयारी है, कोई चुनाव नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। और इसके बाद ही हमने देखा कि कई बार एनसीपी समेत कई दलों ने जो है मिल करके वहाँ पर एक शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश हुई है। एनसीपी के संयोजक हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने जो है आपको बता दें कि पहले मतलब वो अंतरिम सरकार के गठन में बड़ी अहम भूमिका निभा चुके हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जो एनसीपी है उस पर लगातार शुरुआत से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो सरकार के संरक्षण के, पार्टी के गठन में हमेशा सहयोग देती रही है। हाँ बिल्कुल, इस तरीके के आरोप लगातार उस पर लगते रहे हैं और एनसीपी लगातार कॉन्फिडेंट भी दिख रही है कि वो सरकार बनाएगी। लेकिन अब वहाँ पर तारिक रहमान की भी वापसी हुई। अब तारिक रहमान वहाँ आने वाले समय में क्या करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि एनसीपी के सचिव हैं अख्तर हुसैन, उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही अकेले किसी के साथ मिलकर या सीटों पर समझौते के सवाल पर खुली मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जमात, बीएनपी और कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ या सीट समझौते पर और राजनीतिक माहौल के आकलन के मुद्दे पर हमारी बातचीत चल रही है। तो मतलब उनकी तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीपी, एबी पार्टी और स्टेट रिफॉर्म मूवमेंट को मिलाकर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अलायंस यानी लोकतांत्रिक सुधार गठजोड़ की भी घोषणा की गई है। तो कई दल एक साथ आ रहे हैं और एनसीपी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सर्वसम्मति आयोग में सुधार के मुद्दे पर दूसरे दलों के बीएनपी से मतभेद नजर आते हैं, लेकिन एनसीपी, जमात और दूसरे राजनीतिक दलों में सुधार के बिंदुओं पर स्वाभाविक रूप से सहमति बनी है। तो ये सारी बातें एनसीपी की तरफ से आ रही हैं। अब एनसीपी और जमात इस्लामी इनके गठबंधन के बारे में जानकार क्या कहते हैं ये जान लेना भी जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले बीएनपी के साथ भी एनसीपी के सीट समझौते की बातचीत होने की तमाम खबरें सामने आई थी, लेकिन कई राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि कई वजहों से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और अब एनसीपी का झुकाव जमात की तरफ हो रहा है। और अगर ये जमात की तरफ होता है तो दोनों दल मिल करके आने वाले समय में चुनावी मैदान में जाएंगे। आपको बता दें कि जमात इस्लामी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है और कहीं ना कहीं वो शरिया कानून को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है और वो चाहता है कि बांग्लादेश में भी एक्सट्रीमिस्ट है, शरिया कानून लागू करने के हक में लगातार वो आवाज उठाता है।
हाँ, आपको बता दें कि अभी 10 दिसंबर को ही 125 सीटों पर एनसीपी ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी किया था। तब एनसीपी की तरफ से जो संयोजक हैं नाहिद इस्लाम, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हम सोच समझकर चुनाव में नहीं उतर रहे हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी कितनी नहीं। अगर सीटें जीतना ही प्राथमिकता होती तो हम किसी न किसी गठजोड़ में शामिल हो जाते। लेकिन पहले लगातार ये बयान आना कि हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से जमात इस्लामी के साथ संगठन में समझौते करना, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करना, उसके बाद से ही अब जिस तरीके से आपको बता दें कि ये तमाम खबरें आई हैं। अब देखिए कौन कौन से नेताओं ने इस्तीफा दिया है। अनिक राय हैं, तुहीन खान हैं, अलीक नाम, मतलब ऐसे तमाम कई बड़े बड़े नेता हैं। ये वो नेता हैं जो एनसीपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इन नेताओं ने जो है इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि इनका कहना है कि लगातार पार्टी जमात के साथ जो गठबंधन कर रही है वो नाकाम है, उसे नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर ये तमाम इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है बांग्लादेश में। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से शेख हसीना की विरोधियों में ये हड़कंप मचा है, उसके सियासी मायने आने वाले टाइम पर क्या निकल कर आते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जमात इस्लामी और एनसीपी के बीच में ये समन्वय देखा जा रहा है, अब देखना होगा कि अगर एनसीपी का झुकाव थोड़ा भी ज्यादा जो कि बढ़ता हुआ साफ तौर पे नजर भी आ रहा है जमात इस्लामी की ओर बढ़ता है, तो बांग्लादेश में स्थिति कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगी, और भी ज्यादा वो सहमेंगे। लेकिन राजनीतिक मद्देनजर से हम देखते हैं तो राजनीतिक तौर पे इसके क्या मायने होंगे वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप अगर इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।